हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी लोगों का इस नए क्विज के अंदर, क्विज नंबर 18। बहुत ही बेहतरीन हम लोग क्विज सीरीज को लेकर चल रहे हैं आगे की तरफ। और आज का जो क्विज है हमारा वो है कैलोरीमेट्री के ऊपर। जो पिछले 2-3 दिन से जो क्विज चल रहे हैं या 2-3 जो क्विज चल रहे हैं लास्ट, उनमें हो क्या रहा है, सबके अंदर हीट और कैलोरीमेट्री और इन्हीं के ऊपर बातें हो रही है। इसको हम लोग डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि थर्मल फिजिक्स के ऊपर बातें हो रही है। और थर्मल फिजिक्स नीट के एग्जाम को लेकर बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, इसलिए फटाफट से हम लोग बढ़ते हैं क्विज नंबर 18 के ऊपर। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले क्विज को सॉल्व करना है और वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है अगर अभी तक नहीं किया है तो। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लोगों को बताइए यार कि क्विज चल रहा है, लोग आएंगे, जुड़ेंगे, देखेंगे, पूछेंगे, कम्युनिटी बनेगी, लोग और आएंगे, जुड़ेंगे, देखेंगे, पूछेंगे, कम्युनिटी बनेगी तो तुमको भी अच्छा लगेगा और मुझे भी अच्छा लगेगा। गेटिंग माई पॉइंट। फटाफट से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्विज नंबर 18 को फास्ट। ओके भाई, क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्विज नंबर 18 का। इफ 10 ग्राम ऑफ आइस इज एडेड टू 40 ग्राम ऑफ वाटर एट 15 डिग्री सेल्सियस देन द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सर इज। तो मिक्सर का टेम्परेचर पूछा गया है। इसमें और भी बातें बोली गई है कि इसमें स्पेसिफिक हीट ऑफ ईटर लिखा हुआ है वाटर एक्चुअली, एंड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। वो भी गिवन है हम लोगों को। मैं क्या करता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको। जब भी ऐसे सवाल आते हैं भाई, जब भी ऐसे सवाल आते हैं, जैसे पहला क्या बोला गया है, 10 ग्राम ऑफ आइस हमको गिवन है। अच्छा सा, अगली चीज क्या गिवन है, 40 ग्राम ऑफ वाटर गिवन है। अच्छा साहब, 10 ग्राम तो भाई आइस गिवन है और 40 ग्राम वाटर गिवन है। बढ़िया है सब। स्टार्ट करते हैं। क्या बोला गया है, अब ऑब्वियस बात है आइस जो होगा वो 0 डिग्री पे होगा, गिवन नहीं है, पर तुमको एज्यूम करना है यहाँ पे, अदरवाइज सवाल सोल्व भी नहीं होगा। और 15 डिग्री सेल्सियस पे वाटर है। देखो मैं क्या करता हूँ, जब भी मिक्सर के सवाल आते हैं, पहली बात तो इसको ग्राम में ही रहने दो। इनको ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन विजन जो दे रखा है, जूल, केजी, एजी, ये सब बेकार चीजें हैं, अपने इसको ग्राम में रहने दो, कैलोरी में करेंगे बढ़िया अच्छे से। होता क्या है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस क्या होती है कैलोरी में, वो होती है 80 कैलोरीज पर ग्राम। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 कैलोरी हम लोग लिख सकते हैं पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, ये भी हम लोग मान सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। मुझे थोड़ा इजी लगता है इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। आइस के लिए स्पेसिफिक हीट हाफ होता है और स्टीम के लिए भी हाफ होता है, और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है वाटर का 540 कैलोरी पर ग्राम। ये रटना मेरे लिए ज़्यादा आसान है बजाय इन खतरनाक सी क्वांटिटीज़ के और उसके बाद उसको सोल्व करना। तो मुझे ज़्यादा ईजी लगता है, तो मैं हमेशा ऐसे लेके चलता हूँ। अब बात क्या आ रही है कि सवालों में करना क्या है, दोनों को मिक्स कर दिया भाई। जब मिक्स कर दिया, सबसे पहले क्या करो, दोनों को एक कॉमन प्लेटफॉर्म पर लेके आ जाओ, दोनों का एक कॉमन स्टेट। अगर ये पानी है तो इसको भी पानी बना दो, अगर ये 15 डिग्री पे, ये 0 पे, तो इसको भी 15 पे, 0 पे ले आओ। ठीक है, तो एक काम करते, सबसे पहले हमने क्या करा, आइस को बिल्कुल 10 ग्राम वाटर बना दिया। समझना मेरी बात को, आइस को जब हमने 10 ग्राम वाटर बनाया तो उसके लिए क्या हुआ, 0 डिग्री पे पानी बन चुकी है आइस। ओके, आइस जो है वो 0 डिग्री पे किस में कन्वर्ट हो चुकी है, वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है। फाइनली यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 10 मल्टीप्लाई बाई 80, और यहाँ पे 800 कैलोरीज हम लोगों को हीट चाहिए होगी। अरे ऑब्वियस बात है ना यार, अगर तुम आइस को अगर पानी बनाओगे सेम टेम्परेचर पे 0 डिग्री पे, तो जब वो कन्वर्ट होएगी तो कितनी कैलोरी हीट चाहिए होगी हम लोगों को, मास मल्टीप्लाई बाई एल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो फ्यूजन कितना है, 80 है, मास कितना है, 10 ग्राम था, तो आंसर आएगा 800 कैलोरीज। तो इतनी हीट हमें रिक्वायर्ड होगी। अब हमें वो निकालना है कि कितनी हीट हमें मिलने वाली है। तो चलो चेक करते हैं, मिलने वाली हीट। तो यहां से क्या हो रहा है कि हमने 40 ग्राम वाटर से 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गए, ये वाटर था अपना। भाई उसमें हीट कितनी मिलेगी, तो चलो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो जो हीट हमें मिलेगी यहाँ पे, वो मिलेगी ms डेल्टा टी
क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग स्पेसिफिक हीट की बात करेंगे। मास कितना है 40 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर होती है 1, चेंज इन टेम्परेचर है 15 डिग्री। भाई मैं यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं जानता, मैं सिंपल सी चीज़ जानता हूँ कि इतनी हमें मिलने वाली है, इतनी हमें चाहिए, इसको पानी बनाने के लिए चाहिए, और इसको 0 डिग्री पे लाने के लिए इतनी हीट हमें मिलेगी इससे। जब ये 0 डिग्री पे आएगा तो कितनी हीट रिलीज करेगा, तो ये हीट रिलीज करेगा साहब, इसको मल्टीप्लाई करते हो जाएगा 600 कैलोरीज। ओके, सो अब दोबारा शुरू करते हैं कहानी को। कहानी क्या कहती है कि जो 600 कैलोरी थी ना, वो पानी को जब हम लोगों को 0 डिग्री सेल्सियस पे लेकर आए, वाटर को 40 ग्राम वाटर को, तो 600 कैलोरीज हम लोगों को हीट मिली। क्या मेरी बात क्लियर है? अब चलते हैं हम यहां से उधर की तरफ। भाई पहले आइस कन्वर्ट नहीं हो गई, पहले क्या करो, वाटर को लेके आओ, तो इतनी हीट मिली। अब हमारे पास कितनी हीट है 600 कैलोरीज। चलो 600 कैलोरीज में आगे चलते हैं। क्या 600 कैलोरीज से क्या 10 ग्राम आइस पूरा पिघल जाएगा? नहीं भाई, 10 ग्राम आइस को पिघलाने के लिए तो 800 कैलोरी हीट चाहिए। हाँ यार, ये बात समझ में आ रही है हम लोगों को, लेकिन हमारे पास कितनी है यार? 1 मिनट रुको यार, इतनी गर्मी हो गई ना आजकल, 23 डिग्री पर भी गर्मी लग रही है यार, क्या बात कर रहे हैं। चलो ठीक है, तो 600 डिग्री सेल्सियस जो है हमारे पास में, मैं क्या बोल रहा हूँ मेरी बात ध्यान समझना, 600 डिग्री सेल्सियस यानी 600 कैलोरीज जो है, मैंने डिग्री सेल्सियस लिख दिया सॉरी, 600 कैलोरीज जो है, ये वो हीट है जो पानी को पानी बनाने में 40 डिग्री से 0 डिग्री पे लाने के लिए हमें मिल गई। अब इस मिली हुई हीट से हमें क्या करना है, आइस को पिघलाना है। तो हमने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था कि भाई आइस को पिघलाने के लिए, पूरी को पिघलाने के लिए हमें 800 कैलोरीज हीट चाहिए, बट हमारे पास तो सिर्फ 600, तो हमारे पास तो 600 कैलोरीज ही है, बट यहाँ पे कितना चाहिए 800 कैलोरीज। इसका मतलब मेरे को एक चीज समझ में आ गई यार, पहले है ना, पहले इसको कन्वर्ट मत करो, सिर्फ निकाल के रख लो कि हाँ भाई 800 कैलोरी हीट अगर होती, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि है, अगर होती तो हम इस 10 ग्राम आइस को पूरा कन्वर्ट करते वाटर में। बट एक्चुअल में हमें कितनी हीट मिली, हमें सिर्फ 600 कैलोरीज हीट मिली वाटर को 40 ग्राम वाटर को 15 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस लाने में। तो जो भी हीट मिली ना, अब उस हीट से क्या होगा, बर्फ पिघलने लगेगी। तो चलो बर्फ को पिघलाते हैं। तो भाई पूरी तो पिघल ही नहीं सकती क्योंकि 800 कैलोरी है, हीट चाहिए होती उसके लिए। तो 600 कैलोरी में कितनी पिघलेगी उसको देख लेते हैं। तो 600 कैलोरी इनटू मास ऑफ आइस इनटू वाटर इनटू 80, तो 80 इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। ये क्या लिखा है मैंने, m आइस टू वाटर, मतलब आइस से वाटर जो बना वो लिखा है। तो 0 से 0 उड़ा दो, और मास आइस से वाटर के लिए क्या करोगे तुम, यहाँ पे तुम लिख दो, इसको लिख सकते हो 30/4, और लिख सकते हो 15/2, और लिख सकते हो 7.5 ग्राम। गेटिंग माय पॉइंट? सो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, मैं ऐसे कह सकता हूँ कि फाइनली ये बर्फ से वाटर बना 7.5 ग्राम, और 40 ग्राम पहले से हमारे पास वाटर हो गया था 0 डिग्री सेल्सियस पे। सो हमारे पास टोटल वाटर कितना हो गया, 7.5 ग्राम प्लस 40 ग्राम प्लस 2.5 ग्राम आइस। ये तो हो गया वाटर, ये हो गया आइस। आप सही है ना? और ये पूरा का पूरा मिक्सर जो है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे है, क्योंकि ये सारा खेल हम लोग किस पे कर रहे हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। सो बेसिकली होगा क्या यहाँ पे, सबका सब अगर मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे करके देख रहा हूँ तो फाइनल टेम्परेचर 0 डिग्री पे ही है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री पे ही तो भैया पूरी बात खत्म हो गई। उसको 0 पे लेके आए, 600 कैलोरी हीट थी, 600 कैलोरी हीट से पूरी आइस नहीं पिघल पाई, जो पिघल पाई वो लिख दी। अगर मान लो यहाँ पे जो हीट आती 600 कैलोरी की जगह मान लो 900 कैलोरी आती, तो फिर पता क्या होता, फिर 900 में से 800 तो पूरी बर्फ पिघल जाती है। फिर क्या होता कि हमारे पास में पूरी बर्फ पिघल के 10 ग्राम वाटर बन जाता, 40 ग्राम वाटर इधर था, टोटल 50 ग्राम वाटर हो जाता 0 डिग्री सेल्सियस पे। लेकिन 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 टोटल हीट जो थी ना वो इधर 900 थी, तो भाई 800 जाने के बाद 100 कैलोरी हीट और बचती है। उस 100 कैलोरी हीट से फिर टेम्परेचर बढ़ता। गेटिंग माय पॉइंट? ये पूरी की पूरी इसके ऊपर ही समझ लो कि पीएचडी है। बट ठीक है, तुम लोगों को भी यहाँ याद रखना है। हम आगे बढ़ते हैं फटाफट से सवाल नंबर 2 पे। सवाल नंबर 2 ने क्या बोला गया, तुम इसको लिख लो पहले, एक काम करो, फिर उसके बाद में सवाल नंबर 2 पे आगे बढ़ता हूँ जल्दी से फास्ट।
फटाफट लिख लो, अगर नहीं लिखा हो तो भाई पॉज करके लिख लो, फास्ट करके लिख लो, स्लो करके लिख लो, लेकिन जल्दी लिख लो। इधर आइए फटाफट से। द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ 400 ग्राम कॉपर कैलोरीमीटर, स्पेसिफिक हीट इज 0.1। ये हमको यहाँ पे गिवन है, तो मैं क्या लिख रहा हूँ, द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ 400 ग्राम कॉपर। सो भाई मास ऑफ कॉपर हमको गिवन है 400 ग्राम, एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर हमें गिवन है 0.1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। पूछा गया है वाटर इक्विवेलेंट। सबसे पहले तो वाटर इक्विवेलेंट भाई कैसे निकालते हैं, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको। जो वाटर इक्विवेलेंट हो जाएगा उसके लिए आपको क्या करना है, मास ऑफ कॉपर इनटू स्पेसिफिक हीट ऑफ कॉपर। सो आंसर आएगा 400 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 0.1 एंड इट इज 40 ग्राम ऑफ वाटर। दिस इज द वाटर इक्विवेलेंट ऑफ द कॉपर। लेकिन सर ये समझ नहीं आया वाटर इक्विवेलेंट होता क्या है। देखो मैं समझाता हूँ, ध्यान समझना, मेरी बात ध्यान समझना। मान लो कि जो 400 कैलोरी अपने पास, सॉरी 400 ग्राम हमारे पास में कॉपर था, उसकी स्पेसिफिक हीट 0.1 थी, उसको हमने समथिंग डेल्टा टी टेम्परेचर तक इंक्रीज करा उसका टेम्परेचर। गेटिंग माय पॉइंट। सो 400 ग्राम हमारे पास में क्या था, कॉपर था, मास, कॉपर का मास, स्पेसिफिक हीट 0.1 थी, डेल्टा टी ले लिया मैंने, डेल्टा टी। अब भाई जितनी हीट इस पूरे सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड होगी, मान लो 10 डिग्री इसको गर्म करना है, तो भाई 10 डिग्री गर्म करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी ना, 10 डिग्री गर्म करने के लिए जितनी हीट रिक्वायर्ड होगी ना, उतनी हीट में 10 डिग्री पानी कितना गर्म हो जाएगा। मेरी बात ध्यान समझना। 400 ग्राम कॉपर को अगर मैंने 0.1 स्पेसिफिक हीट से 10 डिग्री सेल्सियस गर्म करने के लिए जो हीट दी, उस हीट से कितना वाटर का मास गर्म हो सकता है। तो भाई वाटर का जो कितना मास गर्म होगा उसको मैं लिख दूंगा MCU इंटू SCU डिवाइडेड बाय M ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। बट हम तो जानते हैं स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर 1 होता है। सो बेसिकली मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा, MCU इंटू SCU। इसी को बोलते हैं वाटर इक्विवेलेंट। मतलब 400 ग्राम अगर कॉपर है तो उसको 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करने के लिए जो हीट रिक्वायर्ड है, उस हीट से कितना ग्राम पानी गर्म हो जाएगा सेम टेम्परेचर पे, सेम टेम्परेचर डिफरेंस पे। अगर ये 10 डिग्री हुआ तो इसके लिए भी 10 डिग्री की बात करूंगा। गेटिंग माय पॉइंट। सो दिस इज व्हाट, दिस इज वाटर इक्विवेलेंट क्वेश्चन। गेटिंग माय पॉइंट। सो स्टार्ट करते हैं भाई जल्दी से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन नंबर 3। फास्ट, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। हाँ भाई, सवाल नंबर 3 पे आगे बढ़ते हैं जल्दी से। द थर्मल कैपेसिटी ऑफ 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम इज, थर्मल कैपेसिटी पूछी है 40 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम की। So, चलो स्टार्ट करते हैं। द क्वेश्चन नंबर 3 इज, सो यहाँ पे क्या गिवन है, मास ऑफ एल्यूमिनियम गिवन है 40 ग्राम, और स्पेसिफिक हीट ऑफ एल्यूमिनियम जो हमें गिवन है वो गिवन है 0.2 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। गेटिंग माय पॉइंट। सो थर्मल कैपेसिटी हमसे पूछी गई है यहाँ पे, और थर्मल कैपेसिटी बेसिकली होती क्या है, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि बेसिकली थर्मल कैपेसिटी जो होती है ना, देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो है वो होती है एस बोले तो एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर बाय यूनिट डिग्री फॉर यूनिट मास। गेटिंग माय पॉइंट। पर अगर हम थर्मल कैपेसिटी पूछी जाए तो थर्मल कैपेसिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है कि एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर दैट मास टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री। सो थर्मल कैपेसिटी डायरेक्टली हम लिख सकते हैं मास मल्टीप्लाई बाय स्पेसिफिक हीट। सो मास कितना है भाई 40 ग्राम, स्पेसिफिक हीट कितनी है भाई 0.2, एंड आफ्टर सॉल्विंग दिस इट विल बी 8 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। मतलब 8 कैलोरी चाहिए भैया इस मास को, जैसे समथिंग मास दे रखा है 40 ग्राम, तो इस 40 ग्राम को 1 डिग्री गर्म करने के लिए 8 कैलोरी चाहिए। सिंपल सी देसी भाषा में है हीट कैपेसिटी। आई मेरी बात समझ में। सो इसका आंसर चेक कर लेते हैं। आंसर इसका सही है ऑप्शन नंबर 4। ओके, ऑप्शन नंबर 4 8 कैलोरी पर डिग्री सेल्सियस। सो फटाफट से आगे बढ़ते हैं भाई नए सवाल पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे जल्दी से आगे बढ़ते हैं। अब पूछा क्या गया है, द यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर इज वाई, द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ई, द स्ट्रेन विल बी इक्वल टू।
मैंने आपको बताया था लास्ट क्विज के अंदर भी, हालांकि ये पिछले क्विज के टॉपिक का ही सवाल है, पर ऐसा नहीं है, हम लोग इसको एक ही टाइप के टॉपिक लेके चलते हैं, इसलिए मैंने मिक्स कर रखे हैं सवाल, पर ठीक है, प्रैक्टिस के लिए बढ़िया है। द यंग्स मॉडुलस ऑफ वायर इज वाई, वो हमें वाई दे रखा है, और एनर्जी दे रखी है हम लोगों को, द एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज ई। तो वो होता क्या है बेसिकली, हाफ स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन। गेटिंग माय पॉइंट? सो भाई हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम को तो ई रहने दो, हाफ। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस को हम लिख सकते हैं यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, इनटू एक स्ट्रेन हमारा पुराना वाला हो गया जो पहले से ही रखा था यहाँ पे। सो भाई पूछा क्या गया है, देन स्ट्रेन विल बी इक्वल टू, स्ट्रेन ही पूछा गया है, सो यहाँ से मैं स्ट्रेन का स्क्वायर कर दूंगा एंड इट विल बी 2e बाय वाई। सो भाई यहाँ पे सोल्व करने पे जो स्ट्रेन आएगा वो आएगा 2e बाय वाई का अंडर रूट। एक ही टॉपिक है ये अपने जो पढ़ रहे हैं हम लोग, एक ही टाइप के टॉपिक है, स्ट्रेस स्ट्रेन थर्मल एक्सपेंशन मिक्सअप हो के आते हैं सवाल इनके ऊपर। गेटिंग माय पॉइंट? सवाल मिक्सअप हो के आते हैं, और सवाल जब स्ट्रेस और थर्मल एक्सपेंशन को मिला के जो बढ़िया सवाल बनते हैं ना, काफ़ी बढ़िया होते हैं सवाल, मतलब समझ में आने लायक सवाल होते हैं, और कह सकते हैं कि हाँ नीट के या फिर एक इंडिया लेवल के कम्पिटिटिव एग्जाम के सवाल है, ठीक है। बट फिर भी हम लोग इसको क्वेश्चन नंबर 4 को नोट डाउन कर सकते हैं जल्दी से। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, फटाफट से पहले इसको नोट डाउन कर ली जल्दी से। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सवाल नंबर 5 पे क्या बोला गया, लंबा चौड़ा सवाल है। फोर्स ऑफ 200 न्यूटन इज अप्लाइड एट वन एंड ऑफ ए वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर एंड हैविंग एन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10⁻² मीटर, द अदर एंड ऑफ द वायर इज रिजिडली फिक्स्ड if the coefficient of linear expansion of the wire is 8 into 10⁻⁶ and Young's modulus is 2.2 into 10⁻11 and its temperature increased by 5 degrees Celsius, then the increase in the tension of the wire will be equals to, बड़ा ही खतरनाक सवाल था, चलो स्टार्ट करते हैं। Its temperature is increased by 5 degrees Celsius, then the increase in the tension of the wire will be, so पूछा क्या गया है बेसिकली, हम लोग सारी चीज़ यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ हम लोगों को गिवन है, जैसे मान लीजिए कि हमें गिवन क्या हो, डेल्टा एल हमें निकालना हो। सो बेसिकली डेल्टा एल क्या होता है, एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। सो अभी क्या बोला गया है हम लोगों को, अभी द कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ द वायर इज अल्फा, इतना गिवन है, एंड यंग्स यंग्स मॉडुलस इज आल्सो गिवन, डबल स्लिट बोल दिया मैंने, यंग्स मॉडुलस इज 2.2 × 10⁻11। सो बेसिकली होता क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमने फोर्स की बात करते हैं, सो भाई फोर्स बाय एरिया अगर मैं लिखूं यहाँ पे, वो स्ट्रेस होता है। सो और मैं क्या लिख सकता हूँ, स्ट्रेस डिवाइड बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस होता है, मैं बार बार यंग्स डबल स्लिट बोल रहा हूँ उसको। तो जो फोर्स हो जाएगा वो हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय डेल्टा एल मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय एरिया मल्टीप्लाई बाय एल। सो भाई डेल्टा एल की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो आएगा एल इंटू अल्फा डेल्टा टी बाय एल इंटू वाई। वाई कहाँ है, वाई की वैल्यू भी हमें पता है, एरिया की वैल्यू भी हमें पता है, यहाँ से एल कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बचेगा क्या, क्या अल्फा बचेगा। अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन है भाई, 8 इंटू 10⁻⁻⁶। उसके अलावा डेल्टा टी, सो डेल्टा टी इज 5 डिग्री, सो यहाँ 5 डिग्री पुट कर दीजिए। उसके बाद वाई की वैल्यू कितनी आती है, 2.2, तो पुट कर दीजिए इंटू 10⁻11 इंटू एरिया। एरिया हमें कितना गिवन है, एरिया गिवन है 10⁻⁻² सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसको मीटर स्क्वायर में करने के लिए 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद नीचे आएगा, एल कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो यही वो फोर्स है जो हमारे डेल्टा एल की वजह से आया, मतलब चेंज इन लेंथ की वजह से आया। सो इसको सोल्व करने पे तुम्हें आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। मैं एक बार ओरली ट्राई करता हूँ, देखो 5 इंटू 8 कितना होता है, 4 होता है, 40 होता है, तो 40 इंटू 22, तो यार 22 मल्टीप्लाई बाय 4 ही हो जाएगा 88। सो ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि 8.8 एक ही ऑप्शन है, ठीक है। सो इसको फटाफट से आप लोग नोट डाउन कर सकते हो, मुझे एक बार चेक कर लेने दीजिए। हाँ, तो आंसर इज 8.8 सही है, बाकी तुम 0 0 सेट करते रहना। तो ये आंसर है, फटाफट इसको नोट डाउन कर लीजिए। एंड मिलते हैं हम लोग नए क्विज के अंदर, क्विज नंबर 19 में, जो हीट ट्रांसफ़र के ऊपर होगा। बढ़िया टॉपिक है हीट ट्रांसफ़र, अच्छे सवाल होंगे उसके ऊपर भी। सो थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।